हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LMP ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इसमें आज आप लोगों को त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को ही बताएंगे, फॉर्मूला को बताएंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति तीन कोनों से बना हुआ जो होता है, तीन कोनों की जो मितियों से बनी होती है, ठीक है। उसके बाद त्रिकोणमिति में कम से कम आपको तीन निष्पत्ति मुख्य मिलेगा, और उसके बाद तीन निष्पत्तियों का जो विलोम है वह उसका विपरीत आपको मिलेगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति का जो सूत्र होता है, त्रिकोणमिति में निष्पत्तियों जो होती है, ये 6 निष्पत्तियाँ होता है। साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन। साइन का जो उल्टा होता है दोस्तों, साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक, और उसके बाद कॉस का उल्टा सेक हो जाता है। उसके बाद टेन का उल्टा कोट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा अपने, साइन का उल्टा हो गया कोसेक, कॉस का उल्टा हो गया सेक, और टेन का उल्टा हो गया कोट। उल्टा मतलब क्या होता है? उल्टा मतलब होता है विलोम। उल्टा मतलब होता है विपरार्थक, हिंदी में हम लोग बोलते हैं, विलोम हो जाता है। तो साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, और टेन का जो उल्टा हो जाता है कोट हो जाता है। तो हम इस सब का सूत्र जो लिखेंगे किस रूप में लिखेंगे, जैसे यह त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। तो समकोण त्रिभुज में जैसे हम लोग समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, वैसे त्रिभुज जिसके एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री का होना चाहिए समकोण, अर्थात 90 डिग्री। और अन्य दो कोण जो होता है ये हो जाता है सर न्यून कोण। यह थीटा अगर लेते हैं, इसको थीटा लेते हैं, इसके सामने का भुजा जो है यह लंब हो जाता है, और यह क्या हो जाता है कर्ण, कर्ण नहीं होगा सर, ये आधार हो जाएगा। और सबसे लंबी जो भुजा आती है इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण को कभी चेंज नहीं किया जाता है। लंब और आधार को चेंज थीटा के अनुसार, न्यून कोण के अनुसार किया जाता है, लेकिन कर्ण को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी के द्वारा हम सूत्र लिखेंगे। जैसे हम लोग अभी लिखेंगे, एक हमारे पास छोटा सा ट्रिक है जिसको हम लोग पढ़े हैं, लका और कला। देखिए लका कला क्या होता है, लका कला, लका और कला, इसमें दो शब्दों को लेंगे। दो शब्द क्या क्या होगा, एक स्वर और व्यंजन दोनों को लेंगे। स्वर में देखिए पहले तो ये व्यंजन है, दो इसमें ले लिए, फिर स्वर और व्यंजन दोनों है, फिर स्वर और व्यंजन है। तो पहला जो लौ को दे रहा है तो ये साइन का मान देगा। लौ और को, लौ का अर्थ हो गया लंब, को का अर्थ हो गया कर्ण, और आधार ये हो गया। उसके बाद कोस जो है ये साइन का मान दे रहा है, ये आकर और को जो है ये कोस का मान देगा। लो आकर जो है, लो आकर ये टेन का मान देगा। तो सर इसको हम लिखेंगे कैसे, तो साइन थीटा बराबर मेरा सूत्र हो जाएगा, लो है पहले तो इसको लंब पहले ऊपर में रखिए, लंब, और को है नीचे में तो कर्ण नीचे में रखिए, ठीक है। उसके बाद फिर कोस में चलिए, कोस थीटा में चलिएगा, तो आकर है तो आधार ऊपर हो जाएगा, आधार, और उसके बाद को है बाद में तो ये कर्ण नीचे चला आएगा। उसके बाद फिर क्या है, टेन है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लो लंब हो जाएगा, उसके बाद आकर है तो आधार हो जाएगा। इसी का जस्ट भी उल्टा, जिसको उल्टा बार बार हम बोलते हैं अपने 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 अंगिका भाषा में उल्टा उल्टा बोलते हैं, लेकिन उसका विलोम, जैसे कि साइन का विलोम क्या हो गया, कोसेक, कोसेक थीटा। अब देखिए जो नीचे में जो अर्थात हर में है वो अंश में चला जाएगा, जो अंश में है वो हर में आ जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। देखिए नीचे में था कर्ण, ऊपर चला गया, अब नीचे में क्या आ जाएगा लंब। तो कर्ण बटन लंब किसका सूत्र हो गया, कोसेक थीटा का। उसके बाद कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा, सेक का कर्ण ऊपर चला जाएगा, फिर कर्ण, अब बटा क्या हो जाएगा आधार, आधार। उसके बाद इसका उल्टा क्या होता है, कोट, कोट थीटा। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इसमें कोई भी भारी चीज़ नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें त्रिकोणमितियों में तीन कोणों का बात होता है। देखिए यहाँ दो न्यून कोण हो गया, ये और ये न्यून कोण हो गया, ये समकोण हो गया, तीन कोण हो गया। तीनों कोणों से ही बाहर नहीं जाएंगे अभी तक, टेंथ के बाद जाते हैं
10th के बाद जब 11 12th में पढ़िएगा तो इससे बाहर जाएंगे। अभी 90 डिग्री तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इसमें। तो साइन का उल्टा हो जाता है, विलोम हो जाता है या विपरीतार्थक हो जाता है कोसेक, कोस का उल्टा सेक हो जाता है, टेन का उल्टा कोट हो जाता है। और इसका सूत्र जो है हम तीनों को लंब कर्ण आधार पर जब लेंगे तो इसमें लका कला के रूप में लेंगे। लॉ को साइन का मान देता है, आकर और को कोस का मान देता है, लो और आकर टेन का मान देता है। साइन का उल्टा, साइन का अर्थ हो गया लो को, साइन थीटा बराबर हो गया लो मतलब लंब, को मतलब कर्ण। उसके बाद देखिए आकर और को आ गया। अगर आप भूल जाते हैं इस सूत्र को तो आप इतनोटा ही याद रखिएगा, लका और कला, इतना सा ही याद रखिएगा, आपका 6 सूत्र याद हो गया। बस ठेठी भाषा में उसको बोलना लका और कला, अंगिका भाषा में लका कला, लका कला बोलना है। लो को लेंगे साइन, आकर और को लेंगे कोस, और लो आकर लेंगे टेन। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा हो गया कोसेक, विलोम हो गया कोसेक। तो कोसेक में हो जाएगा कर्ण नीचे में, तो कर्ण ऊपर में आ जाएगा। और उसके बाद लंब ऊपर में है तो क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा। फिर कोस में वही चलेंगे, आकार है तो आकार आधार आ गया, और को है तो कर्ण आ गया। कोस का उल्टा क्या हो जाता है सेक, तो यही देखिए कर्ण ऊपर चला गया, आधार नीचे आ गया। उसके बाद टेन में लंब बटा क्या है आधार, कैसे लो और आकर, आकर का अर्थ होता है आधार। लो पहले था लंब ऊपर में लिए और आकर नीचे में था आधार नीचे में लिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए कोट आधार क्या, इसके नीचे में आधार था ऊपर आ गया, और लंब क्या था ऊपर में, ये आ गया नीचे में। तो दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस सूत्र के द्वारा बहुत सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।